नमस्कार श्रद्धेय दर्शकों। पिछले गुरुवार को हमने भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 21 से 30 तक का विस्तृत अध्ययन किया था। उन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म, अनेक प्रकार के यज्ञ और आध्यात्मिक अभ्यासों की महिमा का विस्तार से वर्णन किया। हमें यह ज्ञात हुआ कि कैसे विभिन्न यज्ञ जैसे प्राणायाम, इंद्रिय संयम, आत्म संयम और ज्ञान का अर्जन के माध्यम से साधक आत्मोन्नति की ओर बढ़ता है। भगवान ने यह भी समझाया कि यज्ञ भावना से किया गया प्रत्येक कर्म आत्मा को शुद्ध करता है और परमात्मा के समीप ले जाता है। श्लोक 31, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तम। भावार्थ, हे अर्जुन, जो व्यक्ति यज्ञ के पश्चात शुद्ध बचे हुए अन्न को खाता है वह सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है, परंतु जो यज्ञ नहीं करता उसके लिए न तो यह लोक है और न ही परलोक। व्याख्या, यहां भगवान यज्ञ के महत्व को स्पष्ट कर रहे हैं। जो यज्ञ की भावना से कार्य करता है उसके जीवन में पवित्रता आती है और वह ब्रह्म की प्राप्ति करता है, जबकि जो स्वार्थ से बिना त्याग या समर्पण के जीवन जीता है उसे न यहाँ सुख मिलता है और न ही मोक्ष। श्लोक 32, एवं बहुविधा यज्ञावितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धे तान सर्वान एवं ध्यात्वा विमोक्ष्यसे। भावार्थ, ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञ वेदों में वर्णित हैं। हे अर्जुन, उन्हें सबको कर्मजन्य समझो और इस ज्ञान से तुम बंधनों से मुक्त हो जाओगे। व्याख्या, यज्ञ केवल हवन तक सीमित नहीं है। सेवा, संयम, अध्ययन, ध्यान, प्राणायाम ये सभी यज्ञ के रूप हैं। इनका उद्देश्य है अहंकार का क्षय और आत्मा की शुद्धि। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि इन यज्ञों की समझ और अभ्यास से वह संसारिक बंधनों से मुक्त हो सकता है। श्लोक 33, श्रेयांद्र व्यमयाद्यघ्या ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भावार्थ, हे अर्जुन, द्रव्य सामग्री से किए गए यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। व्याख्या, भगवान बता रहे हैं कि बाह्य यज्ञ से भी अधिक मूल्यवान है ज्ञान यज्ञ, यानी ज्ञान का अर्जन और उसका प्रचार। ज्ञान ही वह अग्नि है जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर सकती है। सभी कर्मों की पूर्णता ज्ञान में ही होती है। श्लोक 34, तद्विद्ये प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन। भावार्थ, उस ज्ञान को समझने के लिए गुरु के पास जाकर विनम्रता, सेवा और श्रद्धा से प्रश्न पूछो। वे तत्वदर्शी ज्ञानी तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश देंगे। व्याख्या, यह श्लोक गुरु शिष्य परंपरा की नींव है। भगवान कहते हैं कि सच्चे ज्ञान के लिए किसी तत्वज्ञानी गुरु की शरण में जाओ, विनम्र होकर सेवा करो और जिज्ञासावश प्रश्न करो। गुरु ही आत्मज्ञान का मार्ग दिखा सकते हैं। श्लोक 35, यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। भावार्थ, हे पांडव, उस ज्ञान को जानकर तुम फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं होगे और सब जीवों को अपने आप में और फिर मुझ में देखोगे। व्याख्या, यह आत्मज्ञान का फल है। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति भेदभाव, अज्ञान और मोह से ऊपर उठ जाता है। उसे सभी प्राणी आत्मस्वरूप में दिखते हैं और अंततः सब कुछ भगवान में ही समाहित प्रतीत होता है। श्लोक 36, अपिछेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तम सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजनम संतृष्यसि। भावार्थ, यदि तुम सबसे बड़े पापी भी हो तब भी यह ज्ञान रूपी नौका तुम्हें पापों के समुद्र से पार ले जाएगी। व्याख्या, भगवान यहां ज्ञान की शक्ति का आश्वासन देते हैं। भले ही कोई व्यक्ति जीवन में अनेक पाप कर चुका हो, यदि वह सच्चे हृदय से आत्मज्ञान की ओर बढ़े तो यह ज्ञान उसे उद्धार कर सकता है। ज्ञान शुद्ध करता है, उभारता है और परमात्मा से मिलाता है। श्लोक 37, यथैदांसी समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भावार्थ, जैसे जलती हुई अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। व्याख्या, यहां भगवान श्री कृष्ण ज्ञान की शक्ति को अग्नि से तुलना कर रहे हैं।
जिस प्रकार अग्नि सब कुछ जला देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान की अग्नि हमारे पिछले सारे कर्मों के बंधनों को समाप्त कर देती है। ज्ञान वह दिव्य शक्ति है जो हमें अज्ञान और कर्मफल से मुक्त करती है। श्लोक 38। न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। भावार्थ, इस संसार में ज्ञान के समान कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है। जो योग युक्त हो जाता है वह समय के साथ स्वयं उस ज्ञान को अपने हृदय में प्राप्त कर लेता है। व्याख्या, भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान सबसे पवित्र साधन है। यह बाहरी चीजों से नहीं आता, बल्कि साधना, संयम और गुरु की कृपा से भीतर प्रकट होता है। जब व्यक्ति मन से स्थिर और योग में स्थिर हो जाता है तो वह धीरे धीरे इस दिव्य ज्ञान को अपने भीतर अनुभव करता है। श्लोक 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। भावार्थ, श्रद्धावान इंद्रियों को संयमित रखने वाला और साधना में तत्पर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। जब उसे यह ज्ञान मिल जाता है तब वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। व्याख्या, यहां भगवान ज्ञान प्राप्ति की 3 आवश्यक शर्तें बता रहे हैं। श्रद्धा, विश्वास, तत्परता, निष्ठा से अभ्यास, इंद्रिय संयम। ऐसा व्यक्ति जब आत्मज्ञान को प्राप्त करता है तो वह संसार की हलचल से परे एक आंतरिक शांति को अनुभव करता है जो परम शांति है। श्लोक 40। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मन। भावार्थ, जो अज्ञानी है, जिसे श्रद्धा नहीं है और जिसका मन संदेहों से भरा है, वह नष्ट हो जाता है। ऐसे संदेह युक्त व्यक्ति के लिए न यह लोक है, न परलोक और न ही सुख। व्याख्या, भगवान चेतावनी दे रहे हैं कि बिना श्रद्धा और ज्ञान के केवल संदेह रखने वाला व्यक्ति आत्मविनाश की ओर जाता है। संशय आत्मा को दुर्बल बनाता है। विश्वास और श्रद्धा ही अध्यात्म का आधार है। संदेहों को ज्ञान से मिटाना ही मुक्ति की ओर पहला कदम है। श्लोक 41। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। भावार्थ, हे धनंजय, अर्जुन, जिसने कर्मों का त्याग किया है, जिसके संदेह ज्ञान से नष्ट हो चुके हैं और जो आत्मज्ञान में स्थित है, उसे कर्म बंधन में नहीं बांधते। व्याख्या, ऐसे साधक जो ज्ञान के प्रकाश में जीते हैं, जिनके मन में कोई संशय नहीं बचा और जो निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, वे वास्तव में कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। उनके लिए कर्म न बंधन बनते हैं, न परिणाम की चिंता। श्लोक 42। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासिनात्मन चित्वैणम संशयम योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। भावार्थ, इसलिए हे भारत, अर्जुन, अपने हृदय में उत्पन्न अज्ञान जन्य संदेह को आत्मज्ञान की तलवार से काट दो और योग में स्थित हो जाओ, खड़े हो जाओ। व्याख्या, यह श्लोक अर्जुन के लिए एक प्रेरणादायक आह्वान है। भगवान कह रहे हैं, अब संदेह त्यागो, ज्ञान को धारण करो और कर्मयोग में स्थिर हो जाओ। यह केवल अर्जुन ही नहीं, बल्कि हम सबके लिए एक संदेश है। अपने भीतर के अज्ञान और भय को त्याग कर ज्ञान के शस्त्र से आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ो। आज के इस भाग में हम श्लोक 31 से 42 तक का गहन अध्ययन करेंगे। यह खंड विशेष रूप से ज्ञान की शक्ति, श्रद्धा और संदेह के बीच का संघर्ष और गुरु की भूमिका को उजागर करता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ ज्ञान को अग्नि के समान बताते हैं जो कर्मों और अज्ञान को भस्म कर देती है। यह भी बताया गया है कि कैसे आत्मज्ञान से मनुष्य जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है और परम शांति को प्राप्त कर सकता है। आज के श्लोकों से हमें यह गूढ़ बोध हुआ कि ज्ञान ही सबसे पवित्र साधन है। यह ज्ञान श्रद्धा, गुरु के उपदेश, संयम और निष्ठा से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति संदेह से ऊपर उठ जाता है वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। भगवान ने हमें आह्वान किया कि अपने भीतर के संशयों को ज्ञान की तलवार से काटो और कर्मयोग में स्थिर हो जाओ। इन श्लोकों का सार है कि सच्चा योग वही है जो आत्मज्ञान से जुड़ा हो और श्रद्धा उसका आधार हो। अगले गुरुवार से हम प्रवेश करेंगे अध्याय 5 संन्यास योग में। हम आरंभ करेंगे प्रथम 10 श्लोकों से, जहां भगवान अर्जुन के
एक और गहरे प्रश्न का उत्तर देते हैं, क्या कर्म का त्याग, संन्यास श्रेष्ठ है या कर्मयोग? यह अध्याय कर्म और ज्ञान के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है और बताता है कि वास्तविक संन्यास क्या है। तो जुड़े रहिए और अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी आध्यात्मिक यात्रा के साथ। धन्यवाद।